का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम ओडिशा में जो है देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया। जिस तरीके से एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं उसी तरीके से जो है अब राइस एटीएम जो होगा आपका, ग्रेन एटीएम जो होगा उससे जो है आप गेहूं चावल वगैरह ये निकाल सकते हैं अपना जो राशन कार्ड है उसको लगा करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी गोविंदगढ़ जो कि पंजाब में है वहाँ पर BMW का कार स्पेयर पार्ट्स का प्लांट स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नील कुरिंजी फूल ये 12 सालों में एक बार खिलते हैं और ये तमिलनाडु की पहाड़ियों पर मिलेंगे आपको। 12 सालों में एक बार खिलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और ये जो है दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के जंगलों में पाया जाता है और बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोरियांग, अरुणाचल प्रदेश। अब ये कोलोरियांग क्यों चर्चा में है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पहले जो है मेघालय का चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था, पढ़ा होगा। फिर उसके बाद मानसिन राम जो अभी हम पढ़ते हैं, और अभी जो कहा जा रहा है कि मानसिन राम में जो है वर्षा जो है वो कम दर्ज की गई है, तो इससे भी जो है इसका दर्जा छीना जा सकता है सर्वाधिक वर्षा वाला। अब जो है ये दर्जा कोलोरियांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में उसको दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुणे में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया गया और इसमें जो है 15 देशों से अधिक जो टीमें हैं इन्होंने भाग लिया। यहाँ से कोई इतना नहीं बनेगा, बस ये याद रख लेना कि पहली वैश्विक महिला जो कबड्डी लीग है, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, उसका जो आयोजन है वो हरियाणा में हुआ। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, 6 अगस्त 2024 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन ने इस पहल की शुरुआत की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिज़ाइन की जानकारी के साथ भारत के लोगों को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि गोल्डन सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। गोल्डन सिटीज़ अब ये है क्या चीज़, स्वच्छता की रैंकिंग में जो देश पहले स्थान पर है अब उनको जो है गोल्डन सिटीज़ के नाम से जाना जाएगा। इंदौर लगातार 7 सालों से सीट्स पर है। सबको पता है कि सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर ही है। अब ऐसे शहरों को गोल्डन सिटीज़ की श्रेणी में रखा जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, जो हमारे अग्निवीर हैं उनको रिजर्वेशन देने का काम के लिए कहा है। इन्होंने घोषणा की है कि हम हमारे टेक्निकल काम करवाते हैं ये, उसमें जो है 15% तक की छूट देंगे अग्निवीरों को, और जो इनका प्रशासनिक और सुरक्षा सेक्टर है उसमें 50% तक का रिजर्वेशन देंगे ये अग्निवीरों को, इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की। वंदे भारत ट्रेन जो कि 6 नई वंदे भारत ट्रेनें जो है इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना करवाया है। ये ट्रेन तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं और अब जो है टोटल भारत में 60 आपकी वंदे भारत ट्रेन हो गई है जो कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 जिलों को कवर करती हैं। वंदे भारत जो पहली वंदे भारत ट्रेन सेट को अब वंदे भारत 2.0 में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें तीव्र गति, कवच, एंटीवायरस सिस्टम, वाईफाई जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के 4 शहर विश्व क्राफ्ट सिटी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें कश्मीर को जो है 31 जुलाई 2024 को ये दर्जा मिला है। इससे पूर्व जयपुर है, मैसूर है और मल्लापुरम जो कि तमिलनाडु का है। जयपुर याद रखना, ठीक है, और जयपुर के साथ ये सारी चीज़ें भी लपेट में आएगी, मतलब कश्मीर, मैसूर, मल्लापुरम पूछा जा सकता है। विश्व क्राफ्ट सिटीज़ में कश्मीर है, जयपुर है, मैसूर है, मल्लापुरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन
वर्ष 2023 में कृषि निर्यात के जो हैं आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है और 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और इसमें शीर्ष पर है ब्राज़ील। तो याद रखना कि भारत जो है कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है, शीर्ष पर ब्राज़ील है, और ये आंकड़े कौन जारी करता है? तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की है, जिसमें से 34 खेतों में लगाई जानी वाली है और 27 बागवानी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 अगस्त 2024 में जारी की गई इस रैंक में समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास लगातार 6 साल से शीर्ष पर है। आईआईएससी बेंगलुरु 9 सालों से शीर्ष विश्वविद्यालय बना हुआ है। मेडिकल में एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में आईआईएम अहमदाबाद है। शीर्ष इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आईआईएससी बेंगलुरु है। शीर्ष लो संस्थान NLSIU बेंगलुरु है, और शीर्ष कॉलेजों में हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली में है। इस श्रेणी में 100 में जगह बनाई है राजस्थान की 4 संस्थाओं ने। बिट्स पिलानी 23वें नंबर पर है। IIT जोधपुर 68वें नंबर पर, MNIT 82 नंबर पर है, और एम्स जोधपुर 83 नंबर पे है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। राजस्थान का याद कर लेना इसमें, और ये भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये टॉप की जो है कॉलेजें दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू आपके हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया गया है। आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, हरियाणा में 90 सीटें हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। बस यही इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। सैन्य अभ्यास हुआ है। ओमान के सलालाह में ये संपन्न हुआ है, और ये इस तरीके का 5वां युद्धाभ्यास है। ओडिशा कैबिनेट ने 12 सितंबर 2024 को राज्य की सेनाओं में पूर्व जो अग्निवीर हैं उनको 10% तक आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी दिवस की। सबको पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 2024 को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को प्रदान किया गया है। याद रखना, राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रदान किए हैं। आपकी जो राज्य भाषा हिंदी है उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि हमने 14 सितंबर 2024 को जो आपकी राजभाषा हिंदी है, हिंदी दिवस को कौन सी जो है वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया था। अनमोल खरब ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ये इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय सीनियर खिताब है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको पता है 16 सितंबर को ही मनाते हैं हम, लेकिन इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है थीम। इसकी थीम पूछी जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु के क्षेत्र में आगे बढ़ते कदम, ये इसकी थीम हो जाएगी। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है, इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि जिनके भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला टॉपिक लगता है, श्योर है कि इसको यहाँ से रिलेट करके वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पढ़ लेना इसको। विश्व पर्यटन दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 27 सितंबर को हम मनाते हैं हर साल। और इसकी थीम पर्यटन और शांति, ये इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 8वां भारत जल सप्ताह, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 17 सितंबर को भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया है, जिसका विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2021 में ये एक अभियान शुरू किया गया था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये अभियान स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया है और ये 140 फीट ऊंचा है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर कहाँ पर है ये पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में है। इसकी ऊंचाई 140 फीट है और इसी का अभी जो है लोकार्पण किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। याद रख लेना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि WHO ने जॉर्डन को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया। जिनके भी रोग और मतलब स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड साइंस में जो टॉपिक लगता है उसमें कुष्ठ रोग पढ़ लेना, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ लेना, क्योंकि WHO ने जॉर्डन को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के इंडेक्स में Tier 1 का दर्जा हासिल किया गया है। भारत रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने जो आप देसी गाय है उसको राज्य माता का दर्जा दिया है। याद रखना पूछा जाएगा किस राज्य ने जो है देश की गाय को जो है राज्य माता का दर्जा दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को जो है राज्य माता का दर्जा दिया है। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। नाटो 1 अक्टूबर 2024 को मार्क रूटे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी फुल फॉर्म है नाटो की, नए महासचिव बने हैं। मार्क रूटे ये सचिव बने, महासचिव, इसमें नहीं आएगा पूरा। ये देखो, ये भाई आदमी है कोई जो यहाँ का महासचिव बना है और ये इसकी फुल फॉर्म है। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। मार्क रूटे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का नाम ये पढ़ लो। ठीक है। सो नाटो की फुल फॉर्म उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसके महासचिव बने हैं मार्क रूटे और ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमैका मार्ग, अब ये जमैका मार्ग कौन सा है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में जमैका जो उच्च आयोग है उसके सामने वाली जो रोड है उसका नाम जमैका मार्ग रखा है। अब ये घोषणा की क्यों है? तो जमैका के जो प्रधानमंत्री है एंड्रयू होलनेस, ये हमारे यहाँ आए थे और इसी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी जी को जच गई कि इस जो आपका जमैका उच्च आयोग है उसके सामने वाली जो रोड है उसका नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।